राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री नमः। सत्संग क्रम में आज जो है भरत जी चित्रकूट के लिए प्रस्थान करने के तैयार हैं, तो उसका वो प्रसंग है। अयोध्यावासी कहते हैं कि बड़ा काम हुआ, तपस्या बहुत शीघ्र सफल हुई। श्री राम जी के दर्शन के लिए सभी लोग नियम व्रत कर रहे थे, सो उनका योग जुट गया। भरत जी के साथ हम सभी चलेंगे। जिसे घर की रखवाली की आज्ञा देते हैं वह समझता है कि मेरा सर काट लिया गया। वह कहता है कि जिस भांति तुम जीवन लाभ चाहते हो, दूसरा भी चाहता है। जीवन लाभ तो सब छोड़कर राम जी के चरणों में चित्त लगाने में है। अर्थात जब चलने को हुआ तो वहाँ ये होता है कि भाई घर में कौन रहेगा, और जिसको घर में रहने के लिए कह देते हैं तो उसका लगता है कि हमारा तो सिर काट लिया गया है। हर आदमी जाना चाहता है। हाँ, जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। कहते हैं जीवन लाभ तो वास्तव में लखनलाल जी ने पाया है, क्योंकि उन्होंने सब छोड़ करके भगवान के चरण में अपना मन लगा लिया है और उनके साथ चले गए हैं। जरऊ सुदंपति सदन सुखो, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख हो तुझ राम पदो, करइन सहस उपसहाय। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, ये सब सुख संपत्ति परिवार बड़ाई। ये सब भक्ति राम भक्ति के बाधक। भाव की संपत्ति सदा सुख चले, सुख संपत्ति भाव की संपत्ति सदन सुख सुख जले। जिसकी रक्षा के लिए श्री राम जी के दर्शन से वंचित किया जा रहा है। कुछ शहीद माता पिता भाई जलें, जो इनकी रखवाली के लिए राम जी के दर्शन से वंचित कर रहे हैं। इन्हें मेरा सच्चा स्वार्थ देखना चाहिए। स्वार्थ साँच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। पर भरत जी कहते हैं यह सब संपत्ति तो राम जी की है, अपनी हो तो भी कह देता। जरहु संपत्ति सदन सुखो, इंतजाम इस समय मेरे जिम्मे है। मैं उनकी संपत्ति को आरक्षित कैसे आरक्षित मैं उनकी संपत्ति को आरक्षित अर्थात बिना रक्षा के कैसे छोड़ जाऊं। तत्पश्चात यथास्थान रक्षसों को नियुक्त करके कहा, गृह रक्षकों बात हमारी सुनो, तुम्हें ज्ञात सभी गृह रक्षकों बात हमारी सुनो। तुम्हें ज्ञात सभी बन को हम जाते, धन संपत्ति रघुनायक की। तुम्हें सौंप की सारा रहस्य बताते, तुम धर्म धुरीण प्रवीण स्वयं, फिर भी समयोचित नीति सिखाते। सब भांति सचेत सदा रहना, जब लौ बन से रघुनाथ न आते। फिर स्नेह के पालकी भरत जी ने सब माताओं के लिए पालकी सजने तथा सुखपाल आदि सवारी तैयार करने को कहा, और मंत्रियों को बुलाकर कहा कि तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि जी राम जी को राज्य देंगे। ऐसा सुन मंत्रियों ने तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजाए, और जो तिलक का सामान राम को मंत्रियों ने और जो तिलक का सामान जो है राम को युवराज बनाने हेतु एकत्र किया था वो साथ में लिया। चतुरंगड़ी सेना साथ ली। पहले वशिष्ठ जी, अरुंधति और अग्निहोत्र का सब सामान सहित रथ पर चढ़े। फिर ब्राह्मण अनेकों वाहनों पर चढ़कर चले। नगरवासी सजकर चित्रकूट को चल पड़े। सुंदर पालकियों में सभी माताएं चढ़कर चलीं। सूर्य सेवकों को नगर सौंपकर और अंदर आदर के साथ सबको रवाना करके श्री राम जानकी के चरणों का स्मरण करके दोनों भाई भरत शत्रुघ्न चले। भरत शत्रुघ्न को पैदल चलते देख उनका स्नेह देखकर
पूर्ववासियों तथा अन्य लोगों को अनुराग हुआ। वह भी घोड़े, हाथी, रथ से उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री राम जी की माता ने अपनी पालकी रोक ली। राम की माँ हैं, सबके कष्ट को नहीं देख सकती। भरत के पास आकर उनसे बोली, प्रिय लालन मेरी सुनो, विनती रघुबीर वियोग दुखी नर नारी। कृष दुर्बल गात विशेष हुए, चली हैं के भांति भला पदचारी। रथ ऊपर बैठिए बंधु दो, समयोचित साधन नीति विचारी। पथ दुर्गम दूर भयंकर है, दुख पाएंगी लाल सभी महतारी। माँ की आज्ञा को सिरोधार करके उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चले। पहले दिन तमसा तीर निवास करके दूसरे दिन गोमती के किनारे निवास किया। पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग, परिहरि भूषण भोग। तीसरे दिन सई नदी किनारे वास कर सवेरे ही चले तो चौथे दिन सिंगवेरपुर के पास पहुँचे, क्योंकि साथ में सेना भी थी। गुह निषाद ने जब समाचार पाया तो निषादों के साथ गुहराज मन में विचार करने लगा, भरत चतुरंगी सेना लेकर जा रहे हैं। राम के अनिष्ट की आशंका से निषाद से कहा, क्या कहा, याद नहीं मूढ़ तुम्हें 4 दिन बीते अभी, ये ही वन मार्ग गए सिय रघुराई हैं। राजपद पाकर भी चित्त नहीं शांत हुआ, राजपद पाकर भी चित्त नहीं शांत हुआ। सोची वन बीच कछु औरहु बुराई है, सोची वन बीच कछु औरहु बुराई है। आई तब द्वार पर चित्रकूट जाती हुई, आई तब द्वार पर चित्रकूट जाती हुई। देखो कैसी सेन चतुरंगिणी सजाई है, देखो कैसी सेन चतुरंगिणी सजाई है। भरत न बढ़ पावे आगे बढ़ो रोको राह, भरत न बढ़ पावे आगे बढ़ो रोके राह। दे बार बार यार तुम्हें राम की दुहाई है, बार बार यार तुम्हें राम की दुहाई है। यदि भरत के मन में कपट न होता तो साधारण रीत से चले जाते, पर भारी सेना साथ लेकर चलने की क्या बात थी। निष्कारण कोई कार्य होता नहीं, सेना का साथ होना ही कुटिलता का प्रमाण है। भरत के हृदयगत भाव तक गति नहीं हुई। समझा कि 14 वर्ष के वनवास से इनको पेट न भरा, अब भाई सहित राम जी को मारकर सुखी होकर निष्कंटक राज्य भोगेंगे। भरत ने राजनीति को चित्त में स्थान नहीं दिया, तब तो कलंक ही था, पर अब प्राणी की हानि होगी। यह सुन निषादगण बोले, धनुष बाण हमारे पास भी है, एक बार तो हम काल को भी भगा डालेंगे और जीते जी गंगा पार नहीं होने देंगे। ऐसा विचार कर गो के पास सेना तो कोई थी नहीं, उसके जाति भाई के ही उसके सेना थे। उसने कहा, तैयार होकर घाट को रोक लो और सब लोग मरने का साजो सामान सन्मुख भरत से लोहा मैं लूँगा और जीते जी गंगा नहीं उतरने दूंगा। युद्ध में वीरगत इस पर गंगा किनारा और राम के कार्य के लिए रण में युद्ध करूँगा। भरत उनके भाई हैं, राजा हैं, मैं नीच सेवक हूँ, बड़े भाग से ऐसी मौत मिलती है। मेरे दोनों हाथों में आनंद के अड्डू हैं, साधु समाज में जिसकी गिनती न हो। परहित लागी तजहि ते ही देही, परहित लागी तजहि जे देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। परहित के लिए परहित लागी तजहि जे देही, संतत सुर और नहीं, संतत संत प्रशंसहि ते। यथा परहित के लिए शरीर त्याग से संत समाज में गणना होगी और रघुनाथ जी के निहोरे वीरगत प्राप्त होने से राम भक्तों में मेरी देखा होगी। भाव के भक्त होने का निश्चय हो जाएगा। ऐसा कहकर राम जी का स्मरण कर तुरंत कसकर धनुष और कवच
कसकर तुरंत तरकस धनुष और कवच संभाला और निषादों की टोली देखकर बोला कि जुझारू जुझारू ढोल बजने दो। इतना कहते ही बाईं और छींक हुई। तब एक शकुन जानने वाले वृद्ध ने कहा, देखो पहले भरत मन लीजिए मिलकर जाए। प्रेम बैर संभाव का पीछे करो उपाय। गुरु बोला, अच्छा भरत मिलाप का साजो सकल समाज। कंदमूल फल ले चलो भेंट करेंगे आज। दूर से ही मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम कहकर दंडवत किया। राम का प्यार जानकर आशीर्वाद दिया। मुनिराज ने नाम सुना था कि निषाद राजगुरु राम जी का प्रेमी है और राम जी भी उस पर प्रेम करते हैं। सो गुरु जी ने कहा, यह निषाद पति सुहृदयति रघुपति सखा सुजान। निरख सेन संकित सजक कीजिए बात कीजिए तात महान। कीजिए को मान। यह सुनते ही कि यह राम जी का सखा है, सखा से भाव की प्रभु राम जी की बराबरी का दर्जा है। अतः भरत जी ने उसके आदर के लिए रथ का त्याग करके उसकी ओर पैदल चल पड़े कि निषाद राज दूरी पर थे। चलते समय हृदय में अनुराग उमड़ रहा था। अपनी ओर भरत को आते देखकर निषाद राज ने पहले ही अपने परिचय निवास जाति की घोषणा की, क्योंकि वह अपने को अस्पृश्य समझ रहा था। तब पृथ्वी पर सिर रखकर जोहारू करता है, जिसमें स्पष्ट हो जाए कि वह छूत है। दंडवत देख उसे भरत ने छाती से लगाकर कहने लगे, अहो धन्य सखे तब पुण्य प्रताप कहाँ तक गाऊं। विधि पूर्वक सेरी सेवा करी तुमने, कृपा पात्र मात्र तुम्हें सिंधु का पाऊं। तब दर्शन से कुछ धैर्य नहीं तब दर्शन से कुछ धैर्य बंधा तुम्हें लक्ष्मण तुल्य गले लिपटाऊं। बतलाओ कहाँ प्रभु थे ठहरे, यह भूमि विलोकी के नैन जुड़ाऊं। निषाद राज तुरंत भरत जी को वहाँ ले गए। जहाँ सिंधुपा पुनीत तरु रघुवर किए विश्राम। स्नेह सादर भरत कोटिन दंड प्रणाम। उसकी सुंदर चटाई को देखकर जाकर भरत ने प्रणाम किया और प्रदक्षिणा की। चरण की रेखाओं की रच को आंखों में लगाया और कहने लगे, अहो सिंसिपा शीतलता प्रद हो स्वत सा शुभ याद में शीश झुकाऊं। उस साथरी साथ रही सिंह के तुझे देख के जीवन धन्य बनाऊं। सिर स्वर्ण विभूषण बिंदु गिरे, इनसे सुख सिय मिलन का मिलय का पाऊं। प्रभु के पद पंकज देवा रख रेखा रज निज नैन डारी के ज्वाला बुझाऊं। प्रभु के पद पंकज रेखा रज निज नैन डारी के ज्वाला बुझाऊं। अर्थात उनकी सांथरी के निकट 2-4 सोने के घुंघरू गिरे हुए थे। अतः भरत ने तुरंत जान लिया कि ये भगवती के हैं। अतः उन्हें सीता के समान जानकर उन्हें सिर पर रख लिया। उनका पृथ्वी पर पड़ा रहना सहन न कर सके। भरत जी को सिंगवेरपुर में लक्ष्मण, राम और जानकी तीनों से मिलने का सुख हुआ। राम जी से मिलने का सुख क्या है? राम घाट कहें कीन प्रणामू, भय मनु भरत मिले जनु रामू। शंकर लक्ष्मण जी से मिलने ताज का मंत्र है राम घाट। फिर करद दंडवत देखते ही
करत करत दंडवत देखी ते ही भरत लीन उर्लाए। मनहु लखन मन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समाय। और सीता जी से मिलने का सुख राके सिए सिए सम लेके। अब भरत की दशा तन मन वचन की सुलोचन से है। श्री राम जय जय